डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बी स्मार्ट 1.4 ये लेसन का मुताल्ला करेंगे। बी स्मार्ट के मानी होते हैं अक्लमंद बनो या होशियार बनो। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मोटिवेशनल टॉपिक दैट इज़ बी स्मार्ट, एंड we will get the answer of the question, the difference between smart work and hard work from this video. So let's see, be smart. Champions are made in gym. Champions aren't made in gym. Gym कहते हैं वर्जिश गाह। चैंपियन यानी बहादुर या विनर या विजेता या किसी भी काम में अव्वल आने वाला शख्स, उसको कहते हैं चैंपियन। तो चैंपियन आरंट मेड इन जिम मतलब जो चैंपियन होते हैं, जो विनर होते हैं या जो विजेता होते हैं या किसी काम में अव्वल आने वाले जो लोग होते हैं, किसी वर्जिशगाह या जिम में तैयार नहीं होते। तो चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। यानी चैंपियन या विनर या विजेता बनने के लिए उनमें कुछ क्वालिटी का होना ज़रूरी होता है। यानी चैंपियन जो समझो कामयाब लोग होते हैं, जो विजेता ये जो विनर लोग होते हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटी का होना ज़रूरी होता है। उनके अंदर कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए, यहाँ पर हम आगे देखेंगे। तो उनके अंदर डिज़ायर यानी ख्वाहिश का होना ज़रूरी है। आ ड्रीम यानी कुछ बनने का ख्वाब, और वन मोर क्वालिटी यानी विज़न होना चाहिए। और विज़न कहते हैं दूरअंदेशी, ड्रीम कहते हैं ख्वाब को। यानी विनर बनने के लिए, विजेता बनने के लिए, कामयाबी हासिल करने वाला, हर काम में अव्वल आने के लिए कौन सी चीज़ का इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। एक तो डिज़ायर जिसको ख्वाहिश कहते हैं, दूसरा ड्रीम यानी ख्वाब, और तीसरी बात जो है वन मोर क्वालिटी यानी विज़न। विज़न कहते हैं दूरअंदेशी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, उसको विज़न कहते हैं। तो इन सलाहियतों की वजह से इंसान चैंपियन बनता है या बन सकता है। आगे का देखते हैं। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। इसके आगे यानी इतना ही नहीं, उन लोगों में महारत या हुनर का होना भी ज़रूरी है। यानी स्किल होना चाहिए। यानी कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान के अंदर स्किल भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और विल होना चाहिए। विल यानी खुद एतमादी होना चाहिए। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। क्या कहता है आगे, चैंपियन बनने के लिए खुद एतमादी या
कोई चीज़ को हासिल करने की ज़िद जिसको हम कहते हैं उसका होना ज़रूरी है, लेकिन जो खुद एतमादी है यानी जो ज़िद है वो महारत से यानी हुनर से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। अगर ज़िद हुनर से ज़्यादा ताकतवर होती है तो वो अपने काम में कामयाब हो सकता है यानी चैम्पियन बन सकता है। तो इंसान के अंदर खुद एतमादी का होना यानी ज़िद, कोई भी चीज़ को जो है तो करने की ज़िद, ये भी इंसान को जो है तो महारत से भी ये जो है तो ताकतवर होती है और इससे भी जो है तो इंसान चैम्पियन यानी विजेता यानी विनर बन सकता है। सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव इन द सेम मैनर्स। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, ऐसे लोग सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव इन द सेम मैनर। जो सक्सेसफुल लोग हैं यानी जो कामयाब हो चुके हैं, उनके अंदर ये तमाम क्वालिटी मौजूद होती है। इस वजह से सक्सेसफुल हम उनको कह सकते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है। वी ऑल हैव नेचर टैलेंट। हम सभी लोगों में कुदरती सलाहियत होती है। नेचुरल टैलेंट, जितने भी लोग हैं दुनिया में उनके अंदर कुदरती सलाहियत होती है। तो हम सभी में जो है तो हम सभी लोगों में कुदरती सलाहियत यानी वी ऑल हैव नेचर टैलेंट, यानी कुदरती सलाहियत हर एक के अंदर है ही। तो इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ, वी कैन easily get success in life. We shall not achieve our goal if we don't take to achieve them. हम लोगों में नेचुरल टैलेंट का अगर हम हमारे ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं गोल सेट करने के लिए, यानी नेचुरल टैलेंट हर एक के अंदर है ही, और वो नेचुरल टैलेंट का हम इस्तेमाल गोल सेट करने के लिए, जो हमारा टारगेट होता है, जो हमको ज़िंदगी में बनना है, वो सेट करने के लिए हम नेचुरल टैलेंट का यूज़ करते हैं, तो हम आसानी से ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और राइटर ने एक बात यहाँ बताई है कि अगर हम एक्शन यानी कुछ काम नहीं करते, अगरचे हम कुछ काम नहीं करते, तो सक्सेस या गोल पाना मुमकिन नहीं है। यानी तो इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम, अगरचे हम कोई एक्शन ही नहीं करते, कोई काम ही नहीं करना चाहते, तो हम जो है तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा राइटर का कहने का मतलब है। आगे देखते हैं हम। सेटिंग गोल हैज़ टू वैल्यूएबल असेट। क्या कहता है कि ज़िंदगी में गोल सेट करने के लिए दो क्वालिटी का होना ज़रूरी है। सेटिंग गोल हैज़ टू वैल्यूएबल असेट, यानी ज़िंदगी में गोल सेट करने के लिए दो क्वालिटी का होना ज़रूरी है। वो दो क्वालिटी कौन सी है? एक तो है आ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, वो दो क्वालिटी है आ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी यानी रियलिटी जिसको हम कहेंगे, यानी ओरिजिनलिटी क्वालिटी की भावना जो है तो हम में होना चाहिए। और दूसरा है आ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, यानी हम में ऐसा कोई
तजुर्बा होना चाहिए जो कुछ नया करने की ताकत या क़ुव्वत पैदा करे। ये दो बातें होना चाहिए। ये दोनों क्वालिटी से हम हमारे ज़िंदगी के रास्ते में उजाला कर सकते हैं, यानी इजीली कामयाब हो सकते हैं। इल्यूमिनेट यानी ग्रेट सक्सेस, इल्यूमिनेट कहते हैं बेहतरीन कामयाबी, ग्रेट सक्सेस। गोल पुट ऑन, आगे देखते हैं, गोल पुट ऑन वन गोल पुट वन एट द हेम ऑफ लाइफ, परसीविंग देम एक्नॉलेजमेंट आ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। परसीविंग कहते हैं हासिल करने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमने हमारी ज़िंदगी में गोल सेट किए तो उससे एक हेल्प मिल जाती है। यानी ज़िंदगी की हम क्या करेंगे उसके लिए एक जो है तो हमारा मकसद तय करना ज़रूरी है, टारगेट तय करना ज़रूरी है। तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, यानी गोल सेट करना। गोल यानी मकसद बोले तो हम ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए उसकी तरफ, वो हमारी मंजिल रहती, उसके तरफ हमको चलने के लिए तो गोल सेट करना पड़ता है। और वो जो गोल सेट करते हैं हम, जो हमारा मकसद बनाते हैं ज़िंदगी का, उसकी तरफ जो है तो हम तरक्की करते हुए, कोशिश करते हुए उसको हमको हासिल करना पड़ता है। तो हमारी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, यानी गोल हमारी ज़िंदगी में है तो ज़िंदगी पर कंट्रोल होती है। यानी अगर हमारे सामने गोल है तो हमारी ज़िंदगी पर कंट्रोल होता है। और वो गोल हासिल करने के लिए हम जब एक्शन कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर है। यानी गोल से ज़िंदगी पर कंट्रोल आ जाता है, जिससे मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। इसलिए हर इंसान का ज़िंदगी में एक गोल होना चाहिए। द हेल्प टू स्टीर अ कोर्स ऑफ लाइफ रेदर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग एंड लेटर थिंग हैपन्स। एंड इसका मतलब ये है कि अगर ज़िंदगी में गोल सेट है, यानी कुछ बनने का ठान लिया है, तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है। यानी ज़िंदगी में इंसान ने कुछ करने का ठानना चाहिए और उसी के हिसाब से जो है तो ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ऐसा राइटर का कहने का मतलब है। तो क्या हेल्प मिल सकती है? टू स्टीर अ कोर्स ऑफ लाइफ, यानी हमारी जो एनर्जी है, जो ताकत है, सक्सेस यानी कामयाबी हासिल करने के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। बजाय कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बेमानी होती है। हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं तो हमारी ज़िंदगी किसी काम की नहीं होती, सिर्फ ऐसी होती है बस ज़िंदगी है तो जीना है, यानी बेमकसद ज़िंदगी हो जाती है। बस जीना है, ऐसा ही उसका मकसद कुछ नहीं होता है, बेमानी ज़िंदगी हो जाती है। इसलिए ज़िंदगी का कोई मकसद होना ज़रूरी होता है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। सेटिंग गोल में appear easy, but for some it is challenging. यानी सेटिंग गोल may appear easy, but for some it is quite challenging. यानी ज़िंदगी में गोल सेट करना ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है। यानी ज़िंदगी में कोई भी जो है तो हमारा मकसद तय करना ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है। तो कुछ लोगों के लिए ये आसान है और बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल है, डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्यों डिफ़िकल्ट लगता है कुछ लोगों को? तो फियर ऑफ फेल्यूर मे बी अवॉइडेड इन द absence ऑफ एनी गोल। यानी कुछ लोगों के लिए
गोल सेट करना ये बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वो लोग जो है तो उनके अंदर फियर ऑफ फेल्यूर, यानी उन लोगों में फियर ऑफ फेल्यूर, यानी हम हार जाएंगे, हम कामयाब नहीं होंगे, ऐसी उनकी सोच होती है। इस वजह से वो ऐसे लोगों के लिए अपना मकसद को तय करना, अपने टारगेट को तय करना, ये क्या होता है? मुश्किल काम होता है। यानी नाकामयाबी का डर जो है तो उनके दिल में बैठा हुआ होता है, इसलिए ऐसे लोग जो है तो अपना मकसद को तय नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। आगे का देखते हैं। After all, one has to decide what one want to achieve in the end. आखिर में हर एक इंसान को तय करना पड़ता है कि हर इंसान को तय करना पड़ता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या हासिल करना है या क्या अचीव करना है। हर इंसान को ये सोचना पड़ता है। टू अकम्प्लिश गोल, एक्सपर्ट रिकमेंडेड अ 5 स्टेप अप्रोच। क्या कहता है कि एक्सपर्ट जो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि ज़िंदगी में गोल हासिल करने के लिए 5 क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो 5 क्वालिटी कौन सी है जो आगे हम देखेंगे। वो 5 क्वालिटी तो स्मार्ट गोल आर methodology of thinking the help pupils reach success. Smart stand for specific, measurable, achievable, realistic and time bound. यानी स्मार्ट गोल ही इंसान को कामयाबी दिलाने का तरीका है। राइटर कहता है कि स्मार्ट बनने के लिए माहिरीन ने 5 उसूल बताए हैं। यानी स्मार्ट बनने के लिए जो उसूल और सोच होती है, जो 5 है, जो इंसान को कामयाबी के तरफ ले जाती है। यानी स्मार्ट के अंदर 5 लेटर है। स्मार्ट जो लफ्ज़ है, इसके अंदर 5 लफ्ज़ है। कौन से है? SMART, यानी स्मार्ट, यानी ये 5 उसूल है। तो एस से क्या मतलब हो गया? एस यानी स्पेसिफिक, यानी खुसूसी। दूसरा एम यानी मेजरेबल, यानी काबिल पैमाइश, जिसकी गिनती की जा सके। तीसरा ए यानी अचीवेबल, यानी हासिल करने लायक, जिसको हासिल कर सकते। चौथा आर यानी रियलिस्टिक यानी हकीकी। और चौथा यानी 5वां यानी टाइम बाउंड, यानी एक वक्त के अंदर, यानी वक्त के अंदर जो है तो अपना काम मुकम्मल करना। क्योंकि वक्त जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी कितने वक्त में वो मुकम्मल होगा, उसको कहते हैं वक्त। इन 5 उसूलों का इंसान की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट गोल हैव अ स्पेसिफिक लुब्रिकेंट, यानी पहला देखेंगे हम स्पेसिफिक। स्मार्ट गोल हैव अ स्पेसिफिक लुब्रिक, यानी इन 5 उसूलों का इंसान की ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। तो स्मार्ट गोल हैव अ स्पेसिफिक लुब्रिक। अगर हमारा स्मार्ट गोल यानी ये 5 क्वालिटी
इनमें है तो इसमें स्पेसिफिक रूब्रिक हो सकती है, यानी एक ख़ास तरह की गाइडलाइन इसको हासिल कर सकती है। अगर हमारा गोल जो है स्मार्ट है, यानी 5 क्वालिटी उनमें है, तो इसमें स्पेसिफिक रूब्रिक हो सकती है, एक ख़ास तरह की गाइडलाइन इससे जो है तो हमको मिल सकती है, ऐसा कहने का मतलब है। स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक कहते हैं खुसूसी यानी ख़ास, जिसको लिमिटेड एरिया कहते हैं। स्पेसिफिक यानी लिमिटेड एरिया। तो क्या कहता है, इन्वॉल्व आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक फॉर इम्प्रूवमेंट। स्पेसिफिक का मतलब है, स्पेसिफिक एक क्वालिटी है, एक खासियत है। अगर हमको गोल हासिल करना है जो हमने तय किया है, तो गोल हासिल करने के लिए स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। स्पेसिफिक बोले तो एक जैसा एरिया तय करना, यानी स्पेसिफिक का मतलब है पहले हमें एक लिमिटेड एरिया, यानी कौन से शोबे में या कौन सी चीज़ में हमको सक्सेस या कामयाबी हासिल करना हम चाहते हैं, इसको जो है तो स्पेसिफिक एरिया यानी लिमिटेड एरिया का है। यानी ऐसा नहीं है कि ये भी करना है वो भी करना है, तो एक ही वक्त में हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें लिमिटेड एरिया तय करना पड़ता है जिसमें हम कामयाबी हासिल करें। इसलिए जो गोल अचीव करने के लिए, यानी गोल जो हमारा मकसद है उसको हासिल करने के लिए हमें स्पेसिफिक एरिया डिसाइड करना पड़ता है। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका जो एरिया है, यानी जिस चीज़ में आपको कामयाबी पाना है वो स्पेसिफिक होना है, वो बहुत परफेक्ट होता है, इस एरिया में आप जो है तो करेक्टली वो गोल हासिल कर सकते हैं जो हमने उस शोबे में हासिल करना है। यानी इट मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर एंड वर्क टूवर्ड द गोल। आपने एक स्पेसिफिक एरिया तय किया है, इससे क्या होता है कि आपको उससे आसानी हो जाएगी, यानी आपको इससे ये पता चलेगा कि कामयाबी हासिल करने के लिए कितना और कैसे काम करना पड़ेगा, कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। तो एक लिमिटेड एरिया इसलिए कहा गया उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ़ इट इज़ अ बिल्डिंग अ हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज़ कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। समझो, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको घर बनाना है, तो घर बनाना ये हमारा गोल सेट हो गया है। घर बनाना हमारा ये गोल हो, ये हमारा मकसद है कि हमको घर बनाना है, तो ये हमारा गोल होगा। तो गोल हमने सेट कर दिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है, कितना वक्त उसमें लगेगा, ये सब बातें जो है तो इसमें आती है। यानी पहले हमारा स्पेसिफिक गोल जो है क्या है, घर बनाना है। तो स्पेसिफिक एरिया में हम गोल अचीव कर रहे हैं। तो इस तरह ये आधा जो लेसन है हमने पहला पार्ट किया है,
दूसरा पार्ट जो है तो आपको कल जो है तो, क्योंकि वीडियो बड़ी होने की वजह से पूरी वीडियो एक साथ नहीं डाल के उसके 2 हिस्से जो है तो कर दिए गए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।